हेलो बच्चों, जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाएं और आइए आपके लिए लाया हूं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है, क्योंकि क्लास 9th और 10th में इस चीज के लिए जिक्र किया गया है और खास करके लड़कियों को ये चीजें समझ में नहीं आती कि समांतर श्रेणी क्या होती है, बहुत ही कंफ्यूज रहती है। तो इस चीज को आके हम क्लियर करवाते हैं कि होता क्या है। ठीक बच्चों, तो देखते हैं भाई समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं वो पहले जान लेते हैं। तो कह रहा है कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी, क्या होता है? संख्याओं की ऐसी श्रेणी में जिस सभी पदों के बीच का जो अंतर होता है ना, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सपोज दैट जैसे हमने एक टेबल ले लिया जिसका 2 दूना 4 2 3 6 2 चौको 8 2 पच्चे 10 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हमने क्या कर लिया? एक टेबल ले लिया। सारे अक्सर दो का टेबल तो सारे बच्चों को ही आता है, इसलिए हमने दो का ही टेबल ले लिया। कह रहा है कि भाई ये श्रेणी है और ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। कैसे समांतर श्रेणी है? कहा गया है कि भाई कोई भी संख्याओं की वह श्रेणी जिसमें पदों के बीच का जो अंतर होगा ना, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जिसे देखा जाए तो कह रहा भैया 2 और 4 दो पद है, 2 और 4 दो पद है। तो कह रहा है दो पदों के बीच की जो दूरी होगी, यानी जो बीच का डिफरेंस, जो अंतर होगा, वो कितना है? 2 है। फिर 4 और 6 के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2 है। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है? ये भी 2 है। यानी देख रहे हैं, यानी पदों के बीच का जो अंतर है ना, वो समान आ रहा है। भाई 2 इसके भी बीच में आया, 2 इसके भी बीच में आया, 2 इसके भी बीच में आएगा, 2 इसके भी बीच में आएगा, यानी 2 2 करते हुए चला जाएगा। तो ठीक है, यानी कह रहे हैं भाई जो पदों के बीच का जो अंतर होता है उस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज जानना है आप लोगों को कि भाई समांतर श्रेणी, तो हमें पता चल गया कि समांतर श्रेणी क्या होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भाई इसमें क्या क्या मिलता है? भाई ये जो है 2, इसे कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद यानी पहला जो अक्षर हो, यानी पहली जो अक्षर या संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। अब एक प्रथम पद क्या हो गया? इसमें 2 हो गया। सर्वांतर यानी दो पदों के बीच का जो अंतर है ना, उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सर्वांतर। अब सर्वांतर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर्वांतर होता है द्वितीय द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी दूसरे पद में से पहले पद के घटा देवल जाला, वही का कहल जाला? सर्वांतर कहल जाला। और सर्वांतर के नोट कौन से कहल जाला? यानी डी से कहल जाला। क्या कहल जाला? डी से डिनोट किया जाला, क्योंकि सर्वांतर के। तब डी बराबर का होगा? द्वितीय पद। द्वितीय पद का हो? 4 हो। प्रथम पद का हो? 2 हो, है ना? तो देखिए दोनों में से घटा देवल का, तो डी का वैल्यू कितना आ गई? 2 आ गए। बात समझ में आ गया? अब देखा, ये चीज तो आपके हम बता दली कि प्रथम पद का होला, सर्वांतर डी का वैल्यू का होला और कैसे निकालल जाला, ये चीज आप लोग के बता दली। अब आइए इस पे एक हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, या तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला आता है जिसे हम क्या कहते हैं? a+n-1 गुणे डी। देखिए ये एक फार्मूला होता है। ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस यानी प्रथम पद। देखिए क्या क्या होता है? ए एन का मतलब होता है कि एन की वैल्यू, यानी लास्ट में जो दिया रहेगा उसी वैल्यू को हम एन मान लेते हैं। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ संख्या। ए क्या है? प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद। एन नंबर ऑफ संख्या, उसमें से 1 घटा दीजिए। डी क्या है? सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर है। आइए हम थोड़ा सा यहां देखते हैं, यानी इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है भैया इसका हमें 10वां पद बताइए, क्या होगा? 10वां पद। कौन सा पद निकालना है? 10वां पद निकालना है। तो अब यहां क्या क्या हमें पहले पता है उसके बारे में पहले यहां लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू निकाल लीजिए। कह रहा है भैया द्वितीय पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद
तो d बराबर द्वितीय पद क्या है 4 है माइनस 2, तो d की वैल्यू कितनी निकल गई 2 निकल गई। अब आते हैं इस फार्मूले पर, और इस फार्मूले से हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, कह रहे भैया a n की वैल्यू 10 दिया हुआ है यहां पर। अब यहां पर क्या क्या दिया हुआ इसको भी बारे में लिख लेते हैं। लिख रहा a बराबर 2, d बराबर 2, n बराबर कितना निकालना है 10वां पद। कौन सा पद 10वां पद। ठीक, अब इस फार्मूले को हम यहां पर इंक्लूड करते हैं। कह रहा a n बराबर, यानी a n की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक, प्रथम पद क्या है 2 है, प्लस n की वैल्यू 10 है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। बात समझ में आ रही, जैसे जैसे दिया हुआ है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे उस फार्मूले में रख देंगे। अब देखिए a10 बराबर 2 प्लस इसमें से 10 में से 1 को घटा दिया, कितना बचा 9 बचा, गुणे 2। a10 बराबर 2 प्लस 9 दूनी 18, यानी a10 यानी 10वां पद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 होगा। अब आइए हम इसको जरा अपने हिसाब से देखें कि क्या ये 20 आ रहा है। आइए हम टेबल करके देखते हैं। जैसे हमने यही टेबल कर लिया, देखते हैं 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दहा में 20। क्या ये 10 पद है? आइए गिन के देखते हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये 10वां, यानी इसका 10वां पद क्या कहलाएगा 20 कहला रहा है। और देखिए हमने इस फार्मूले से क्या कर दिया, यहाँ पर 10वां पद कितना निकाल दिया 20 निकाल दिया। तो जो लोग लाइक नहीं दबाए हैं उसे जरा लाइक दबा के वीडियो को शेयर करते रहे। आइए हम एक सवाल और आपको इसमें दिखाते हैं। सपोज दैट एक श्रेणी और हमने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 9 डॉट 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 15वां पद। कौन सा पद 15वां पद, इसका निकालना है मुझे। क्वेश्चन आपको दे दिया कि 1 3 5 7 9 और लास्ट में क्या निकाल दिया 15वां पद निकाल के दिखाइए। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से वही फार्मूला उठाते हैं। भैया a की वैल्यू कितनी है 1 है, सीधी बात। d की वैल्यू कितनी है, यानी दूसरे में से पहले के घटा दा, यानी 3 में से 1 के घटा दे बा तो d की वैल्यू कितना निकल जाई d बराबर 2 हो जाए। भैया 2 3 में से 1 के घटी तो 2 ये ना बची, तो 2 हो गल। अब और क्या निकाले के n यानी n के वैल्यू नंबर ऑफ कितना है भैया 15, यानी ये निकाले के बाद करा कि 15वां पद कितना होगा यह निकाले के बाद। तो अब फार्मूला पे चल जाए। कहता कि a15 बराबर, क्या कहता a15 बराबर a की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू कितनी है, फार्मूला लिख दी जान, यानी a n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये देखा फार्मूला बा। फार्मूला देखा जाए, कहता कि a15 1 का वैल्यू a बा प्लस a की वैल्यू 1 बा प्लस 1, यानी 15 माइनस 1 गुणे का बा d बा। d का मतलब सर्वांतर। ठीक, अब कह रहा कि a15 बराबर 1 प्लस इसो यानी 15 में से 1 के घटा दे बा तो कितना बची 14, गुणे d की वैल्यू कितना बा 2 बा। तो a15 बराबर 14 दूनी 28 और 1 क्या हो जाए 29 हो जाए। तो क्या भैया, यानी a का जवन 15वां पद रही, a का जवन 15वां पद हो कितना हो 29 है। क्या हो जाए, तो हर आंसर हो जाए। क्या हो जाए आंसर। तो ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं लगा के, और इसे जरूर कमेंट में लगा के इसका आंसर का जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एक नोट कर लीजिएगा, इसका जवाब हमें क्या चाहिए मैसेज में, या इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। 2 5 8 11 डॉट 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 25वां पद। कौन सा पद 25वां पद। इसका इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें जरूर दीजिएगा। ठीक है,